10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहला पाठ का नाम बरसते बादल है। बरसते बादल एक कविता पाठ है। इस कविता का लेखक सुमित्रानंदन पंत थे। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तर प्रदेश के कौसानी जिले के अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 28 दिसंबर 1977 में हुआ। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त थे। ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक थे। बचपन में ही इनका माता का देहांत हो गया। दादी ने इनका पालन पोषण किया। इनका पिता का नाम गंगा दत्त पंत थे। इन्होंने 4वीं कक्षा में ही कविता लिखना शुरू किया। दूसरा पाठ का नाम ईदगाह है। ईदगाह एक कहानी पाठ है। इस कहानी का लेखक प्रेमचंद थे। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव थे। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन सन 1936 में हुआ। इनका पिता का नाम अजायब राय थे। माता का नाम आनंदी देवी थे। हिंदी कहानी के पितामह भी इन्हें कहा जाता है। इनका पहली कहानी सौत है और अंतिम कहानी कफन है। तीसरा पाठ का नाम माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे एक कविता पाठ है। इस कविता का लेखिका मृदुल जोशी थी। कवयित्री
मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्यों में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि हैं। चौथा पाठ का नाम कनकन का अधिकारी। कनकन का अधिकारी एक कविता पाठ है। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर थे। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म 23 सितंबर सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन 24 अप्रैल सन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पांचवा पाठ का नाम लोकगीत है। लोकगीत एक निबंध पाठ है। इस निबंध का लेखक भगवत शरण उपाध्याय थे। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म रजियापुर जिला बलिया में सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूठा, आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। इनके अन्य रचनाएं कादंबरी, लालचीन, बुद्ध वैभव, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर आदि है। सातवां पाठ का नाम भक्ति पद है। इस पाठ में 2 भक्ति पद दिए गए। पहला भक्ति पद रैदास की है। रैदास का जन्म काशी में 1482 में हुआ और मृत्यु 1527 में हुआ। इनका प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित हैं। ये ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवियों में से एक थे और इन्होंने मीराबाई के गुरु थे। इनका गुरु का नाम
कबीर साहब थे। इनके माता पिता का नाम राहु कर्मा थे और इनके पत्नी का नाम लोना थे। इन्होंने जूते बनाने का काम करते थे। इनको सद्गुरु, जगत गुरु आदि नाम से भी पुकारते थे। सातवां पाठ का नाम भक्ति पद है। इस पाठ में 2 पद हैं। दूसरा पद की रचना मीराबाई ने की थी। मीराबाई का जन्म मेड़ता में 1498 में हुआ और मृत्यु 1573 में हुई। मीराबाई का प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली है। मीराबाई कृष्णोपासक कवयित्रियों में श्रेष्ठ थी और माधुर्य भाव को प्रयोग करने में पटु भी थी। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह थे और पति का नाम भोजराज थे। भोजराज मेवाड़ के राजा राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। विवाह के कुछ समय के बाद ही पति का देहांत हो गया। बचपन में ही मीराबाई कृष्ण की उपासना करती थी, इसलिए मीराबाई कृष्ण को पति मानती थी। कृष्ण को पति मानकर साधु संतों की संगति में रहकर हरि कीर्तन करती थी। आठवां पाठ का नाम स्वराज्य की नींव है। स्वराज्य की नींव एक एकांकी पाठ है। इस एकांकी का लेखक विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मीरापुर गांव में सन 1912 में हुआ। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। आवारा मसीहा नामक रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इनका देहांत सन 2009 में हुआ। इनका पिता का नाम दुर्गा प्रसाद है और माता का नाम महादेवी है। इनके पत्नी का नाम सुशीला है। ये उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। नौवां पाठ का नाम दक्षिणी गंगा गोदावरी है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत का लेखक काका कालेलकर है। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। उनका जन्म सन 1885 में और मृत्यु सन 1951 में हुई।
इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 10वां पाठ का नाम नीति दोहे है। इस पाठ में पहले रहीम के दोहे दिए गए हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ और मृत्यु 1626 में हुआ। रहीम के प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सफसई, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठ। ये संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। माना जाता है कि रहीम बड़े दानवीर थे। रहीम का पिता का नाम बैरम खां थे और माता का नाम सुल्ताना बेगम थे। रहीम का पालन पोषण अकबर ने किया। अकबर ने रहीम को मिर्जा खां उपाधि दिया था। रहीम के पत्नी का नाम माहबानी था। रहीम कई रचनाएं किए। अन्य रचनाएं मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि हैं। 10वां पाठ का नाम नीति दोहे है। इस पाठ में अंतिम दोहे बिहारी लाल ने रचना किया। बिहारी लाल का जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ और मृत्यु 1663 में हुआ। इनके प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई हैं। इनके दोहे नीतिपरक होते हैं। इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। बिहारी लाल के पिता का नाम केशव राय है। इनके गुरु का नाम नरहरि दास थे। जयपुर के नरेश सवाई राजा जयसिंह के दरबार में ये आश्रित थे। 11वां पाठ का नाम जल ही जीवन है। यह एक कहानी पाठ है। इस कहानी का लेखक श्री प्रकाश हैं। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके निबंध विचारोत्तेजक हैं। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है। तो जल ही जीवन है कहानी को संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से ली गई है।